प्रिय पात्र बने, भगवत प्रियता हमको प्राप्त हो, यही कथा श्रवण का उद्देश्य। कथा श्रवण इसलिए नहीं होती कि कहीं जाकर हम अपनी स्वतंत्र वृत्ति में रहकर दुनिया के काम धाम से हटकर थोड़ा मौज मस्ती करके आ जाएं तो मन बदल जाए, फिर दुनियादारी में लगे। इसके लिए ये सब कथा उथा नहीं होती। कथा का मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण है। आज स्थिति यही होती जा रही है कि आत्म कल्याण के साधन कथा को, पूजा को, अनुष्ठान को भी लोगों ने केवल औपचारिकता समझ ली। बड़ी विडंबना है, यह केवल धीरे धीरे विडंबना मात्र बनकर के रह जाती है। बंधुओं, वस्तुतः धर्म, कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तप, कर्म ये सब कल्याण के हेतु हैं और भगवान की कृपा हो तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है और इस अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री राम जो आदर्श पुरुष हैं, मनुष्य मात्र के आदर्श हैं, जब कहीं ये बात आती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए तो इसका एक ही सटीक उत्तर प्राप्त होता है, रामादिवत वर्तितव्यम। भगवान श्री राम का जैसा आचरण है वैसा आचरण हमें करना चाहिए। भगवान श्री राम का जो चरित्र है वह हमारे लिए आदर्श चरित्र है, जिस चरित्र को सुनकर देखकर हम क्या कर्तव्य है इस कर्तव्य को जान लें और पुण्य की दृष्टि से, फल की दृष्टि से तो भगवान की कथा समस्त पापों का नाश करने वाली और उत्तम लोक प्रदान करने वाली। ये रामायण कथा भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति प्रदान करती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की भूमिका दशरथ जी ने सृजित की, लेकिन महारानी कैकेयी के वरदान के कारण यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। महारानी कैकेयी ने मंथरा के कहने पर महाराज से 2 वरदान मांगे। एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मंथरा के कुसंग के कारण महारानी कैकेयी की बुद्धि भी दूषित हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, को न कुसंगति पाई नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग व्यक्ति की बुद्धि को दूषित कर देता है। कुसंग से बचें और हम सत्संग में रहें, तभी हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और जहां कुसंग हुआ वह कुसंग बुद्धि को दूषित कर देता है। महारानी कैकेयी का राम जी के प्रति अपार प्रेम, लेकिन मंथरा के कुसंग के कारण महारानी कैकेयी के मन में भेद उत्पन्न हो गया और उन्होंने कोप भवन में गमन किया। महाराज दशरथ आए। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आप क्यों दुखी हैं, आप बताओ, आप जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। आप कहो तो किसी राजा को रंक बना दूं, किसी रंक को राजा बना दूं, जो मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है उसे मैं फांसी पर चढ़ा दूं, जिसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए उसे मैं जीवन दान दे दूं। आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। लेकिन महारानी कैकेयी ने जब अपने मन की बात कही
राम जी का वनगमन सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत व्यथित हुए। महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, मत्था झुकाया, अपने वचन को वापस ले लो। लेकिन महारानी कैकेयी अत्यंत कठोर हो गईं और वो कहने लगी कि अगर आप मेरे वचन को पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं विष पी करके अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। दशरथ जी महाराज बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा कि धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायणा। धिक्कार है ऐसी स्त्री को जिस स्त्री के जीवन में इतना स्वार्थ हो। धिगस्तु योषितो नाम सठा स्वार्थपरायणा, जिसके अंदर इतना स्वार्थ हो, उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाए, ऐसी स्त्री को धिक्कार। लेकिन सभी स्त्रियों के लिए दशरथ जी ने ऐसा नहीं कहा। दशरथ जी कहते हैं न स्त्रिया न ब्रवीम स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्। सभी स्त्रियों के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये भरत की मां कैकेयी के लिए मैं कह रहा हूं। अंत में दशरथ जी महाराज ने कहा तू मर जा, ये धरती फट जाए, लेकिन मैं तेरे वचन को पूर्ण करने वाला नहीं हूं। और अंत में दशरथ जी महाराज ने पूरी रात रोते हुए व्यतीत किया। प्रातः काल मंत्री से कहा कि मेरे धर्मात्मा पुत्र राम को ले आओ। धर्म बद्धेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। मैं धर्म के बंधन में पड़ गया हूं, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम। अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम को मैं देखना चाहता हूं, मेरे राम को बुलाया जाए। सेवक लोग गए और भगवान श्री राम को लेकर के आए। भगवान श्री राम जब अपने महल से चलने लगे पिताजी से मिलने के लिए, तो श्री जानकी जी ने उनको द्वार तक पहुंचाया। महल के द्वार तक छोड़ने आई और पति सम्मानिता सीता भर्तारमसिते क्षणा आद्वार मनुब्राज मंगलान अभिदध्युषी। राम जी राज्याभिषेक की दीक्षा ले चुके थे और दीक्षा लेने के बाद जिन जिन नियमों का पालन करना होता है उन नियमों का राम जी पालन कर रहे थे। श्री जानकी जी द्वार तक जब छोड़ने आई तो श्री जानकी जी ने भगवान श्री राम का मंगलाशासन किया। मंगलाशासन माने आशीर्वाद। श्री जानकी जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, मंगलाशासन किया। और मंगलाशासन में जानकी जी कहती हैं कि पूर्वाम दिशम वज्रधरो दक्षिणाम पातु ते यमः। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र आपकी रक्षा करें। दक्षिणाम पातु ते यमः। दक्षिण दिशा के स्वामी जो यमराज हैं वो आपकी रक्षा करें। वरुण पश्चिमामासाम धने सस्तुत्तराम दिशम। पश्चिम दिशा के स्वामी जो वरुण हैं वो आपकी रक्षा करें। उत्तर दिशा के स्वामी जो कुबेर हैं वो आपकी रक्षा करें। चारों दिशाएं आपके लिए मंगलमयी हो जाएं, यह आशीर्वाद श्री जानकी जी ने राम जी को दिया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम जी को जितना आशीर्वाद मिला है इतना आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को नहीं मिला। इसीलिए हमारे आचार्यों ने श्री रामायण ग्रंथ को मंगलाशासन ग्रंथ कहा है। इतना आशीर्वाद किसी भी अवतार में भगवान को नहीं मिला। और कहते हैं ना
कि जिसको खूब आशीर्वाद मिलता है वो दीर्घायु होता है, उसकी यश कीर्ति बढ़ती है, आशीर्वाद का बड़ा प्रभाव होता है। राम जी को इतना आशीर्वाद मिला, इसीलिए राम जी का चरित्र और राम जी की लीला और राम जी का यश इतना विस्तृत हुआ कि उतना चरित्र का विस्तार और यश का विस्तार भगवान के किसी अवतार में नहीं हुआ, न कृष्ण अवतार में न अन्य किसी अवतार में। यद्यपि भगवान के सभी अवतार के चरित्र दिव्य और मंगलमय हैं, सभी कल्याणप्रद हैं, लेकिन राम जी के चरित्र की जो प्रतिष्ठा हुई और आज भी राम जी के नाम का जो वैभव प्रकट हुआ, राम जी की महिमा जो संसार में स्थापित हुई, आज भी अक्षुण्ण है। 9 लाख वर्ष के बाद भी आज भी राम हमारे जीवन में प्रासंगिक है। आज किसी व्यक्ति को पूछा जाए आपको भाई कैसा चाहिए, तो व्यक्ति कहेगा राम जैसा भाई हो। माताओं से पूछा जाए पति कैसा होना चाहिए, तो माताएं कहेंगी पति तो राम जैसा होना चाहिए। पिता से पूछो कि पुत्र कैसा होना चाहिए, तो पिता कहेगा पुत्र हो तो राम जैसा पुत्र हो। मित्र से पूछो कि मित्र कैसा होना चाहिए, तो मित्र यही कहेगा मित्र मिले तो राम जी जैसा मित्र मिले। आज भी राम जी हमारे जीवन की आवश्यकता है और इस आवश्यकता ने राम के चरित्र को लाखों वर्षों से जन जन में जीवंत रखा है और करोड़ों रामायण में राम जी का चरित्र विस्तार को प्राप्त हुआ। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। करोड़ों रामायण में 100 करोड़ रामायण में राम जी का चरित्र विस्तृत हुआ और ये राम जी का चरित्र ही राम जी है। ये राम जी का चरित्र भी राम जी ही। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। राम जी का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों चतुष्टय सच्चिदानंद विग्रह ही। एक ही सच्चिदानंद तत्व ही नाम है, वही रूप है, वही लीला है और वही धाम है। एक ही सच्चिदानंद महासमुद्र की ये सब तरंगे, जैसे समुद्र के तट पर कोई खड़ा हो जाए और कहे कि ये समुद्र है, दूसरा व्यक्ति कहे इसमें ये जो पानी उछल रहा है ये समुद्र की तरंग है, दूसरा व्यक्ति उस जल को देख करके कहे ये समुद्र का जल है। लेकिन बात 3 प्रकार से कही गई, लेकिन कहा क्या गया? बोले यही कहा गया कि ये समुद्र ही जल है, समुद्र ही तरंग है। केवल कहने का तरीका भिन्न हुआ, वस्तु एक ही रही। उसी तरह भगवान सच्चिदानंद जो है वही नाम है, वही रूप है, वही लीला है, वही धाम। ये भगवान का चरित्र जो है यह भी श्री राम जी। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। फिर तो राम जी को श्री जानकी जी ने आशीर्वाद देकर के विदा किया। राम जी आए और राम जी जब पहुंचे महारानी कैकेयी के महल में, देखा पिताजी की ये दीन दशा, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन दशरथ जी महाराज कुछ बोले नहीं। आशीर्वाद के शब्द भी नहीं निकले दशरथ जी के मुख से। यह देखकर राम जी को बड़ी व्यथा हुई। बगल में बैठी हुई मां कैकेयी से राम जी ने पूछा, अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा प्रकुतो विप्रसीदति। अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो विप्रसीदति। अन्य समय में पिताजी जब मुझे देखते थे तो अगर क्रोधित भी रहते थे तो प्रसन्न हो जाते थे मुझे देखकर। वास्तव में राम जी का दर्शन प्रसन्नता और आनंद देने वाला है। किसी कारण से दशरथ जी महाराज अगर नाराज रहते,
किससे? राम जी से। बोले राम जी से तो कभी नाराज हुए ही नहीं, किसी अन्य से, किसी अन्य कारण से किसी विषय पर दशरथ जी को अगर क्रोध आता और उस समय राम जी कहीं से आ जाते तो राम जी को देखते ही दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो जाते, सारा क्रोध उनका शांत हो जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था, राम जी दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती जी अपने न्यायालय में बैठकर किसी मुकदमे की सुनवाई करते और मुकदमे में सुनने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाना था। और क्या निर्णय? बोले इस अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया जाए। कोई अपराधी था और उसे मृत्यु दंड सुनाने जा रहे थे, सब कुछ विचार विमर्श हो गया, निर्णय हो गया, फैसला सुनाना था। लेकिन तब तक राम जी कहीं से पहुंच गए और राम जी को देखते ही दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, दशरथ जी ने कहा इसको जीवन दान दे दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए। यह राम के दर्शन का आनंद दशरथ जी को प्राप्त होता था। इन सारी बातों का स्मरण करके प्रभु श्री राम कहते हैं कि अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितोपि प्रसीदति। अन्य दिनों में पिताजी अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। आज इनको क्या हो गया? क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? अथवा मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? शारीरो मानसो वापी कश्चिदेनम न बाधते। महाराज को कोई शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है? क्या कारण है कि पिताजी मेरे प्रणाम करने पर भी आज बोल नहीं रहे? तब महारानी कैकेयी ने कहा राम न राजा कुपितो राम। हे राम, तुम्हारे पिता कुपित नहीं है और न इनको कोई दुख है, न इनको कोई बीमारी है, ये स्वस्थ हैं, ठीक है। हां, इनके मन में कोई बात है जो बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भय के कारण तुमसे कह नहीं पा रहे। इतना सुनते ही तो राम जी कांप गए। एक पिता को अपने पुत्र से कुछ कहने में भय लगे, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? एक पिता को अपने पुत्र से कुछ कहने में संकोच हो, एक गुरु को अपने शिष्य को कुछ कहने में भय लगे कि कहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। धिक्कार है ऐसे पुत्र को और धिक्कार है ऐसे शिष्य को। राम जी ने कहा मां, पिताजी मुझसे कहने में भय कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो मुझे धिक्कार है। मां, आप तो मेरे स्वभाव को जानती हो, अगर पिताजी कह दें तो मैं अग्नि में कूद जाऊं, पिताजी कह दें तो इनकी प्रसन्नता के लिए मैं विष पी लूं, पिताजी कह दें तो इनके लिए मैं पहाड़ से कूद जाऊं। और हे मां, आप तो जानती हो कि करिष्ये प्रतिजाने च रामो दृढ़नाभिभाषते। हे मां, आप तो जानती हो ये राम दो बार नहीं बोलता। दो बार नहीं बोलता इसका मतलब राम जो कहते हैं वही करते। ये नहीं कि अभी कुछ कहा और करने का समय आया तो बदल गए। राम जी कहते रामो दृढ़नाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलते। मां, इनके मन की क्या बात है आप ही बता दो। तब महारानी कैकेयी ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने वरदान मांगा, अब यही बात तुमसे कहने में ये संकोच कर रहे हैं। दोनों वरदान की चर्चा सुनकर के राम जी को कोई दुख नहीं हुआ, अपितु प्रसन्नता पूर्वक राम जी ने कहा बस इतनी सी बात। पिता के वचन को सत्य करने के लिए, पिता के सत्य की रक्षा के लिए ये कौन सी बड़ी बात? अगर ऐसी बात है तो एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तु महम त्वितः, मैं यहीं से वन को चला जाऊंगा, अपने महल में भी नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं वन की यात्रा पर चला जाऊंगा।
जटाचीरधरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालयन्। जटाचीर धारण करके पिता के वचन का पालन करते हुए मैं यहीं से वन में चला जाऊंगा। मुझे वन में जाने में कोई दुख नहीं होगा। रही बात अयोध्या के राज्य की, तो उसमें भी मुझे प्रसन्नता है। मेरे भैया, मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य प्राप्त होगा। भरत के लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। अहम ही सीताम राज्यम च, मैं अपने भाई भरत के लिए अपनी पत्नी सीता को भी त्याग सकता हूं, राज्य को भी त्याग सकता हूं। प्राणान निष्ठान धनानि च, अपने प्राण को, अपनी इच्छाओं को, अपने धन को इष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदिता, भरत के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने को तैयार। ये राम जी का भ्रातृत्व प्रेम है। एक भाई का एक भाई से ऐसे ही प्रेम होना चाहिए। राम जी कहते हैं ये राज्य क्या है, अगर बात भरत की आ जाए तो मुझे चयन करना हो कि भरत का त्याग करना है कि पत्नी सीता का त्याग करना है, तो राम जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी सीता को छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भरत का त्याग नहीं करूंगा। ये राम का आदर्श। और आज बोले हम रामायण सुनते हैं और पत्नी के कहने पर अपने भाई को ही त्याग देते। राम जी कहते मैं पत्नी त्याग सकता हूं लेकिन अपने भाई का त्याग नहीं कर सकता। ये रामायण सिखाती। सवेरे से शाम तक रामायण पढ़ेंगे और भाई से कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। बोले क्या राम भक्ति तुमने की, ये सब कुछ गलत है। राम का चरित्र हमारे जीवन में आए। राम जैसा चरित्र कैसे जीवन में आएगा? बोले राम जैसा संतोष पहले जीवन में पैदा करना। राम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते, परिस्थितियां उन्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि उनका संतोष उनका स्वाभाविक गुण है। जिस दिन संतोष को, संतुष्टि को हम अपना स्वाभाविक गुण बना लेंगे, उस दिन संसार की कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। वस्तु ये है, तत्व ये है। राम जी ने कहा मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। महारानी कैकेयी ने कहा जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न पानी पिएंगे, न स्नान करेंगे, न विश्राम करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो अति शीघ्र वन में चले जाओ। इतनी कठोर हो गई महारानी कैकेयी। भगवान श्री राम ये सुनते ही महल से दौड़ करके बाहर निकले और पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी दौड़ रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो जहां राम जी रहते वहीं लक्ष्मण जी रहते। लक्ष्मण जी ये सब दृश्य देख रहे थे, सब सुन रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे। परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे थे, क्या होने वाला है और इस घटना में हमारी क्या भूमिका होगी और मेरा कर्तव्य क्या होगा। अपने कर्तव्यों पर विचार कर रहे थे। भगवान श्री राम वहां से अपनी मां कौशल्या के महल में आए। मां कौशल्या को अभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मां कौशल्या ने राम जी को देखते ही कहा लाला आ गए, चलो कुछ भोजन कर लो। तात जाऊं बलि बेग नहाऊ, जो भन भाव मधुर कछु खाओ। राम कुछ भोजन कर लो, कुछ खा लो। राम जी ने कहा मैया अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। मां ने जो आसन लगाया था भोजन के लिए, दत्तमासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः, उस भोजन के आसन को अपने हाथों से राम जी ने छू दिया और कहा मैया अब भोजन करने की स्थिति नहीं है, ऐसी ऐसी बात है और मुझे वन में जाना है। ये समाचार सुनते ही महारानी कौशल्या मूर्छित होकर के गिर पड़ी। महारानी कौशल्या को जब होश आया तो विलाप करने लगी। मां कौशल्या के विलाप को देख करके लक्ष्मण जी का धैर्य टूट गया। अभी तक तो लक्ष्मण जी चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं रह पाए। एक सीमा होती है, सीमा से ज्यादा हो जाने पर बड़े बड़े धैर्यवान व्यक्ति का भी धैर्य छूट जाता है। लक्ष्मण जी का भी धैर्य छूट गया और लक्ष्मण जी ने कहा बस अब मैं कुछ नहीं देखना चाहता। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु कल आपका राज्याभिषेक होगा,
कोई शक्ति आपके राज्याभिषेक को रोक नहीं सकती। अगर मुझे युद्ध करना पड़ा तो ये पूरी अयोध्या को मनुष्यों से रहित बना दूंगा। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ करिष्यामि सरैस्तीक्ष्णैर्यस्थास्यति विप्रिय। आपके विरोध में जो आएगा आज मैं उसको सबको मार डालूं। यहां तक कि पिताजी भी आपके विरोध में अगर खड़े हुए तो उनसे भी दो दो हाथ कर लूंगा। अगर ये कोई कहे कि एक बेटा अपने बाप से लड़ने को तैयार है तो लक्ष्मण जी कहते हैं गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति भी, पूज्य व्यक्ति भी मर्यादाओं का त्याग करके सिद्धांत से हट करके कार्य करने लग जाएं तो उनका भी प्रतिकार करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत। लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे पिता का मैं विरोध करूंगा, और पिताजी अगर लड़ने के लिए आ गए तो ये लक्ष्मण प्रतिज्ञा करता है ऐसे बूढ़े पिता को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने यहां तक कहा हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मार डालू। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सक्त मानसम, जो महारानी केकई में इतने आसक्त हैं ऐसे बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम, लगता है बूढ़े होने के कारण मेरे पिताजी की बुद्धि सठिया गई। कहते हैं ना कि इनकी बुद्धि सठिया गई है। लक्ष्मण जी कहते हैं वृद्ध भावेन गर्हितम, ये बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि खराब हो गई, ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। ये सब सुन करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, इशारा किया, लक्ष्मण शांत हो गए। फिर तो कौशल्या जी ने कहा बेटा मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगी। राम जी ने अपनी मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया। मां कौशल्या कहती हैं राम मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगी। राम जी ने कहा मां आपको अयोध्या में रहना चाहिए। क्यों? राम जी ने कहा मेरा धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना और मुझे वन में जाना, और आपका धर्म है आप महाराज की पत्नी हैं और ज्येष्ठा पत्नी है, बड़ी पत्नी है। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना। तो मैया आप अपने धर्म का पालन करो और मैं अपने धर्म का पालन, यही सनातन धर्म है। सबके लिए सब धर्म नहीं है, अपने अपने धर्म को समझकर अपने अपने धर्म का पालन करना, इसी का नाम सनातन धर्म है। भगवान श्री राम ने अपनी मैया को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया और कहा एस धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुत स्मृता। ये पातिव्रत धर्म पति की शुश्रूषा, यही स्त्री के लिए लोक में वेद में सर्वत्र धर्म कहा गया। और स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे धर्म कर्म में लग जाए कि ये धर्म करने से, ये कर्म करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, बोले कदापि नहीं हो सकता। नारी के लिए यही सनातन धर्म है। एष धर्मः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतस्मृतः। इसलिए आप तो अयोध्या में रहकर पिताजी की सेवा करो, अपने धर्म का पालन करो। राम जी के इस उपदेश को सुनकर मां कौशल्या ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, मैं अयोध्या में ही रह करके महाराज की सेवा करूंगी और तुम अपने धर्म का पालन करो। मां कौशल्या ने कहा राम जिस धर्म का तुम पालन प्रीति पूर्वक कर रहे हो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु।
मां कौशल्या ने राम जी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जिस धर्म का तुम प्रीति पूर्वक पालन कर रहे हो, प्रीति पूर्वक धर्म का पालन करने का महत्व है। जबरदस्ती धर्म का पालन करना, भय के कारण धर्म का पालन करना, लोक लज्जा के कारण धर्म का पालन करना, यह उत्तम धर्मात्मा का लक्षण नहीं। उत्तम धर्मात्मा का लक्षण क्या है? बोले, धर्म में उसकी स्वाभाविक प्रीति हो। राम जी इसलिए ये सब नहीं करते कि दुनिया हमको क्या कहेगी। बेटे ने पिता की बात नहीं मानी, बेटा झूठ बोलता है, सत्य धर्म ये सब पितृभक्ति, ये सब राम जी दिखाने के लिए नहीं करते। ये वस्तुतः इन धर्मों में उनकी प्रीति है, इसलिए करते। यहीं पर अपने आप की तुलना करनी चाहिए कि हम इन धर्मों को किस लिए कर रहे हैं। वस्तुतः क्या धर्म में हमारी प्रीति है, अथवा दुनिया ये समझे, दुनिया को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं। जब तक स्वाभाविक प्रीति न हो धर्म के इस आचरण में, तो वो धर्म पूर्ण नहीं। राम जी की स्वाभाविक प्रीति है। मां कौशल्या कहती हैं, यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च। प्रीति पूर्वक जिन नियमों का तुम पालन कर रहे हो, धर्म का पालन कर रहे हो, सवई राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। हे राघव शार्दूल, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। और यही सत्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। धर्म की हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर धर्म की रक्षा हम करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब प्रश्न यह है कि धर्म की रक्षा हम करें, कैसे करें? तलवार लेकर के, संगठन बना करके लड़ाई करने से धर्म की रक्षा होती, जिसको आज लोग धर्म रक्षा मान रहे हैं। यह धर्म रक्षा नहीं। धर्म के लिए आंदोलन करें और अराजकता उत्पन्न करें, तलवार लेकर के लड़ने के लिए मारने और मरने को तैयार हो जाएं, ये धर्म की रक्षा है। ये मूर्खों की दृष्टि में धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा क्या है? बोले, धर्म का जब हम आचरण करेंगे, वह धर्म हमारे व्यवहार में आएगा, तब उस धर्म की रक्षा हो। हम कहते हैं धर्म के जितने आचरण हैं, इन आचरणों को व्यक्ति करना बंद कर दे और कितना भी बड़ा संगठन बना ले, कितनी बड़ी संस्था बना ले और धर्म रक्षा पर भाषण देता रहे, क्या उससे धर्म की रक्षा होगी? कदापि नहीं। धर्म जब आचरित होता है व्यक्ति के द्वारा, तब वह धर्म रक्षित होता है, तभी वो धर्म बचता है। क्यों? बोले, एक व्यक्ति उसका आचरण करता है, उसे देखकर अगला व्यक्ति भी उस धर्म को अपने जीवन में अपना लेता है, वह भी आचरण करता है। इस प्रकार आचरण में वह धर्म जुगों से चला आया है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु। जिस धर्म की तुम रक्षा कर रहे हो, पालन कर रहे हो, वो धर्म तुम्हारी रक्षा का। और फिर महारानी कौशल्या ने राम की मंगल कामना के लिए ब्राह्मणों को बुला करके दान किया, हवन करवाया कि राम की यात्रा मंगलमय हो। और इस प्रकार महारानी कौशल्या ने राम जी का मंगलाशासन किया। राम जी वहां से चलकर अपने महल में आए। सीता जी को कुछ पता नहीं था, राम जी ने सब बताया कि अब मुझे वन में जाना है और सीते तुम अयोध्या में रहो और समय से निद्रा से विरत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना, नित्य पिताजी का वंदन करना, सभी माताओं का सम्मान करना। और भरत जब आएंगे तो भरत के सम्मुख मेरे गुणों का वर्णन, मेरी प्रशंसा मत करना। ये सब राम जी ने किशोरी जी को बताया। क्यों? राम जी बड़े नीतिज्ञ हैं। राम जी कहते हैं कि भरतस्य समीपे ते नाहम कथ्यः कदाचन। भरत के सामने कभी मेरी महिमा और मेरे गुणों का वर्णन मत करना, क्योंकि
रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। जो रिद्धि और समृद्धि से युक्त, प्रतिष्ठा से युक्त, पद प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं, वो दूसरे की प्रशंसा और दूसरे की महिमा सहन नहीं कर पाते। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक कमी है। इसीलिए हर क्षेत्र में पद प्रतिष्ठित व्यक्ति दूसरे से कहीं न कहीं ईर्ष्या करने लगता है। उसकी प्रशंसा, उसका नाम, उसका सम्मान उससे देखा नहीं जाता और इसी की लड़ाई संसार में चलती रहती। ये मनुष्य के मन की एक बड़ी कमजोर स्थिति। राम जी कहते हैं रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। रिद्धि से युक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर पाते। इसलिए भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, मेरे गुणों का वर्णन मत करना। और कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथा विधि। प्रातः काल समय से उठकर देवताओं का पूजन कर लिया करना। बंतिदप्याश्च ते माता। मेरी जो माताएं हैं उन माताओं का वंदन करना और सभी माताओं में समान भाव रखना। ये सब राम जी ने सीता जी को बताया। सीता जी सब सुनती रहीं। जब सब प्रवचन पूरा हो गया राम जी का, तो सीता जी ने कहा, रघुनंदन, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने कहा, अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। श्री जानकी जी ने कहा, प्रभु, नारी का धर्म तो पति की सेवा है, और अगर आप वन में जा रहे हैं तो मैं अपने धर्म का त्याग कैसे करूं? मां कौशल्या को समझाने के लिए राम जी ने नारी धर्म का उपदेश किया, और यहां पर सीता जी स्वयं नारी धर्म का उपदेश करती हैं और कहती हैं कि इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति सदा। इस संसार में और मरने के बाद परलोक में भी नारी के लिए एक ही गति है, उसका पति। वही उसके सुख, धर्म सबका मूल है। इसलिए हे भगवान, मैं आपके साथ चलूंगी और ऐसे नहीं चलूंगी। अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी, क्योंकि आप अपने धर्म का पालन करने जा रहे हैं, और पति अपने धर्म का पालन करे तो नारी को उससे 2 कदम और आगे होकर उसके धर्म पालन में सहयोग करना चाहिए। यही नारी का धर्म है। इसलिए किशोरी जी ने कहा, अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। आगे आगे क्यों चलेंगी? बोले, धर्म पालन में मैं आपके साथ रहूंगी, आपसे आगे रहूंगी। इसीलिए विवाह में अग्नि को साक्षी करके जब परिक्रमा होती है, भांवरी होती है, तो कन्या आगे रहती है, वर पीछे रहता है। जब परिक्रमा करते हैं तो वधू आगे रहती है, वर पीछे रहता है। क्यों? बोले, इसका यही संकेत है कि हम दोनों मिलकर के धर्म करेंगे, और पति के धर्म में मैं उनसे आगे रहूंगी। जहां कहीं धर्म की बात आएगी, मैं आगे चलते हुए उनके धर्म में सहयोगिनी बनूंगी। इसलिए सीता जी कहती हैं, अग्रतस्ते गमिष्यामि, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। और भौतिक प्रयोजन क्या है? बोले, मृतगंतीम कुशकंटकान, मैं आपके आगे आगे चलूंगी। जंगल में रास्ते में कोई कांटा पड़ा होगा, कुश पड़ा होगा, तो पहले मेरे पैर में चुभ जाएगा, तो मैं आपको सावधान कर दूंगी, आपको वन की यात्रा में कष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं आगे आगे चलूंगी। मृतगंतीम कुशकंटकान, अपने चरणों से उन कुश कांटों को रौंदती हुई आपके मार्ग को मैं प्रशस्त करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बार बार सीता जी ने जब कहा तो भगवान श्री राम ने फिर समझाया, नहीं, आप अयोध्या में रहो। अंत में श्री जानकी जी ने भगवान को थोड़ा कठोर वचन कहा। श्री जानकी जी ने कहा, आप वन में जाएं और मैं अयोध्या में रहूंगी, और जो कारण आपने बताया
कि वन में मैं तुम्हारी सुरक्षा कैसे करूंगा, वन में बहुत कष्ट होंगे। तो हे रघुनंदन, आपने सोचा मेरे पिताजी को जब ये बात पता चलेगी महाराज विदेह को, तो वो क्या सोचेंगे आपके विषय में, क्या सोचेंगे। श्री जानकी जी कहती मेरे पिता ने आपको बहुत बड़ा वीर समर्थ पुरुष समझ करके मेरा कन्यादान किया था, लेकिन आप इतने कायर और इतने कमजोर, अपनी स्त्री की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। पिताजी यही सोचेंगे किम त्वामन्यत वैदेह्य पिता में मिथिलाधिपः राम जामातरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रह। सीता जी कहती मेरे पिताजी यही समझेंगे कि राम को मैंने बहुत बड़ा वीर समझा, पुरुष समझा, लेकिन राम के अंदर पुरुषत्व तो नहीं है। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, शरीर तो पुरुष का है लेकिन हृदय भावना तो स्त्रियों जैसी है राम की। शरीर पुरुष जैसा हो और हाव भाव स्त्री जैसा हो तो उसको क्या कहा जाता, बोले आज की भाषा में नपुंसक कहा जाता। जानकी जी कहती मेरे पिता यही समझेंगे, इसलिए त्वया राघव गच्छेयम यथान्याकुल पांसिन, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। जानकी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम ने अनुमति दे दी, बोले ठीक है चलो। जब जानकी जी को अनुमति मिल गई तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। लक्ष्मण जी ने सोचा अब हमारा अयोध्या में कोई प्रयोजन नहीं रहा। जब ये दिव्य दंपति वन की यात्रा पर जाने को तैयार हैं तो मैं अयोध्या में रह करके क्या करूं। इनको राज्य से प्रेम नहीं है, इनको राज्य चाहिए नहीं, इनको वन जाने में ही सुख है, तो अब अयोध्या में मेरा कोई प्रयोजन नहीं। और लक्ष्मण जी ने भगवान राम को साष्टांग प्रणाम किया और दोनों चरण पकड़ लिया। ये लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है। शभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीट्य रघुनंदन। रामायण में ये लक्ष्मण जी की शरणागति। शभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीट्य रघुनंदन, चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए दोनों हाथों से राम जी के दोनों चरणों को लक्ष्मण जी ने कस करके पकड़ लिया, गाढ़म। और श्री जानकी जी की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वन मृगगजायुतम। हे राम, यदि गंतुम कृता बुद्धिर्वनम गज मृजायुतम, अगर आपने बुद्धि बना ली है कि हम वन में जाएंगे तो अहम त्वानुगमिष्यामि, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे देवलोक चाहिए, न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए। कामये न त्वया बिना, आपको छोड़कर और मुझे कोई कामना नहीं। लक्ष्मण जी की यह अनन्य भक्ति देखकर, उनकी शरणागति को देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी को भी अनुमति दे दी। ये प्रसंग वैष्णवों का प्राण धन प्रसंग है। शरणागति के बहुत सारे विषयों का संकेत यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है। केवल दो चार बातें बता दें। एक बात, भगवान की शरणागति में भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति। भगवान की शरणागति में भगवान के चरणों में महाविश्वास हो, इसी का संकेत गाढ़म शब्द से महर्षि वाल्मीकि ने किया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म, कस करके पकड़ लिया लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी की ओर देख करके राम जी से कहा सीताम उवाचाति यशाम। तो जानकी जी श्री जी हैं, आचार्य हैं। भगवान की शरणागति करते समय भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास हो, लेकिन यह शरणागति आचार्य के सम्मुख हो। आचार्य जब तुम्हारी शरणागति का अनुमोदन करेंगे
तभी उस शरणागति को भगवान स्वीकार करेंगे। और श्री जानकी जी आचार्या हैं, श्री जी आचार्या हैं, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज श्री जानकी जी की ओर देख रहे हैं कातर दृष्टि से कि आप मेरा पक्ष ले लो, आप मेरे पक्ष में इनसे कहो मुझे स्वीकार कर ले। जब आचार्य निवेदन करते हैं तभी भगवान जीव की शरणागति को स्वीकार करते। ये दूसरा मूल बिंदु है। और स्वयं भगवान कहते हैं, मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पततामधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्श भी। संसार में डूबते हुए जीवों को जब तक लक्ष्मी जी पुरस्कार नहीं करेंगी, श्री जी उनका पुरस्कार नहीं करेंगी, तब तक मैं उनको स्वीकार नहीं करता। मत प्राप्तिम प्रति जंतूनाम संसारे पतताम अधः लक्ष्मी ही पुरस्कारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतम हेतप नान्यथा लक्षणम भवेत्। भगवान कहते मेरा भी यही मत है। तो आचार्य के द्वारा पुरस्कार होने पर, आचार्य का अनुग्रह होने पर ही भगवान शरणागति स्वीकार करते, तभी शरणागति सफल होती। इसीलिए लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी की ओर देखकर उनसे भी निवेदन किया। आचार्य यही भगवान से कहते हैं, जब कोई जीव आचार्य की शरण में आता है तो आचार्य उसे भगवान के शरण में लगाते हैं और भगवान की शरण में लगाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधीनम। ये अनेक जन्मों का अपराधी है और आपकी शरण में आया है, आप इसे स्वीकार करें। तब आचार्य के इस निवेदन को भगवान मान करके जीव की शरणागति स्वीकार करते। अब तीसरी बात, लक्ष्मण जी कहते हैं न देव लोकाक्रमणम, मुझे उत्तम लोक नहीं चाहिए। नामरत्वमहं वृणे, मैं अमर हो जाऊं ये भी मुझे नहीं चाहिए। ऐश्वर्यम चापि लोकानाम, संसार का कोई ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल आप चाहिए। कामये न त्वया बिना, आपके बिना और कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल आपको चाहते। यह जो है शुद्ध शरणागति। शरणागति तो सब करते, चार लाठी पड़े तो आदमी भाग करके शरणागति करता है। रावण ने लात मारी तो विभीषण जी भागे, लंका छोड़ करके आए भगवान की शरण में। क्यों आए? बोले अपनी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा हो। कहां जाएं? बोले वो सब शरणागति ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम शरणागति क्या है? कहते सर्वोत्तम शरणागति है कि भगवान के चरणों में जाने का उद्देश्य केवल भगवान हो, न हमारे दुख की निवृत्ति उद्देश्य हो। हम इसलिए न जाएं भगवान की शरण में कि भगवान हमारा दुख दूर करें। हम भगवान के पास चले जाएं तो हमारे बिगड़े काम बन जाए, भगवान हमको ये दे देंगे। इन सारी कामनाओं का त्याग करके केवल भगवान के चरणों की प्राप्ति की कामना हो, यही सर्वोत्तम शरणागति है। इसीलिए रामायण में श्री लक्ष्मण जी की शरणागति को सर्वोत्तम शरणागति माना। ये सर्वोत्तम शरणागति तो बहुत लोगों की हुई रामायण में। विभीषण जी की शरणागति, सुग्रीव जी की शरणागति, वानरों की शरणागति, ये पूरा ग्रंथ ही शरणागति का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। और शरणागति कहां से शुरू हुई? बोले देवताओं से शुरू हुई। रामायण की भूमिका वहीं से बनी। पहले देवता भगवान की शरण में आए। रावण के आतंक से दुखी होकर सभी देवता भगवान की शरणागति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। कहां लिखा है शरणागति करते हैं? बोले देवता ही कहते हैं प्रणत पाल भगवंता। हे भगवान आप प्रणत पाल हैं। प्रणत का मतलब शरणागत। हम आपकी शरण में आए। तो देवता भी भगवान की शरणागति करते। यहीं से रामायण की शुरुआत होती। अर्थात देवताओं के अंदर इतना सामर्थ्य है, देवताओं के अलग अलग लोक हैं, उनके अंदर अनेक अनेक शक्तियां हैं, लेकिन वे देवता भी अंत में भगवान की ही शरण में जाते हैं।
यह बात हमें ठीक ठीक समझ में आ जाए तो हम भी किसी और की शरण में न जाकर के भगवान की ही शरण में जाएं। जब देवता भी भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर हम इन देवताओं की शरण में क्यों जाएं, हम भी भगवान की ही शरण में जाएं। यही अनन्य भक्ति। फिर हम इधर उधर क्यों भटके? तो रामायण में पग पग पर शरणागति होती, लेकिन लक्ष्मण जी की शरणागति तो अनन्य प्रयोजन शरणागति है। अनन्य प्रयोजन का मतलब लक्ष्मण जी की शरणागति का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। लक्ष्मण जी की शरणागति का प्रयोजन स्वयं भगवान है बस। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी सेवा करूंगा। अग्रतस्ते गमिष्यामि पंथानम तव दर्शयन आहरिष्यामि ते नित्यम मूलानि च फलानि च। आपके लिए मैं फल लाऊंगा, जल लाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा, आपकी हर सेवा मैं करूंगा। इसका मतलब बोले शरणागति करने के बाद शरणागत को क्या करना चाहिए, यह कर्तव्य लक्ष्मण जी स्वयं बता रहे। लक्ष्मण जी कहते मैं आपकी सेवा करूं, आपके लिए जल लाऊंगा, आपके लिए फल लाऊंगा, आपके चरण दबाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी प्रसन्नता जिसमें होगी वो कार्य मैं करता रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही शरणागत भक्त का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान की शरणागति करने के बाद हम भगवान का कैंकर्य करें, और यही लक्ष्मण जी ने किया। शरणागति तो विभीषण जी ने भी की, लेकिन कुछ दिन कैंकर्य किया, उसके बाद चले गए लंका, जाके राजकाज करने लगे। सुग्रीव ने भी शरणागति की, लेकिन थोड़ा कैंकर्य किया, राम जी की सेवा में युद्ध का कैंकर्य किया। उसके बाद बोले, उसके बाद सुग्रीव जी महाराज अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। देवताओं ने भी शरणागति की, लेकिन उनका जब काम बन गया तो देवता फिर अपने उसी सुख भोग में लग गए। लेकिन लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी ने शरणागति करने के बाद भगवान का कैंकर्य छोड़ करके दूसरा काम कुछ नहीं किया। जीवन पर्यंत भगवान के चरणों की ही सेवा में लगे रहे। यही शरणागत भक्त का स्वरूप है कि हम भगवान के कैंकर्य में लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं अहम सर्वम करिष्यामि, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा। लक्ष्मण जी की इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने कहा, जाओ सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमा ब्रज लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, आयुधों को लेकर के अस्त्र शस्त्र जो लेना है ले लो और चलो। फिर तो भगवान श्री राम वन की यात्रा पर चलने को तैयार हो गए। राम जी ने जानकी जी से कहा, देवी जो जो वस्तुएं तुम्हारी उपयोग की हैं, रत्न आभूषण स्वर्णादि के पात्र, वो सब ब्राह्मणों को दान कर दो और तब हम लोग यहां से यात्रा पर चले। राम जी ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी के पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर, ये सुयज्ञ जी वशिष्ठ जी के पुत्र हैं, राम जी के सखा भी हैं और गुरुपुत्र होने के कारण गुरु के समान भी। राम जी ने सुयज्ञ जी को बुलाया और 10,000 स्वर्ण मुद्रा के साथ अपने प्रिय गजराज को, शत्रुंजय नाम के हाथी को, अपने गुरु के पुत्र सुयज्ञ को दान कर दिया। बाकी जितनी वस्तुएं राम जी की थी, राम जी ने सब दान कर दिया। सीता जी ने भी अपनी समस्त वस्तुओं का दान कर दिया। और ये सब कार्यक्रम चल रहा था, तब तक एक बूढ़े ब्राह्मण आ गए, बड़े दुबले पतले। ये रामायण के सुदामा समझो इनको, जैसे भागवत में सुदामा जी का चरित्र आता है, और वैसी ही मिलती जुलती कथा है। इन ब्राह्मण का नाम था त्रिजट। गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे गार्गस त्रिजटो। इनकी पत्नी ने कहा, राम जी आज खूब दान कर रहे हैं, जाओ कुछ मिलेगा। और राम जी अगर कुछ देंगे तो हम लोगों की विपन्नता दूर हो जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो ब्राह्मण जो त्रिजट थे बड़े गरीब थे।
गरीब क्यों थे? बोले अपने धर्म का पालन करते थे, भिक्षा मांगते नहीं थे, खेती करते नहीं थे। ब्राह्मण खेती नहीं कर सकता, ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता, ब्राह्मण शिक्षा दे तो शिक्षा के बदले में धन भी नहीं ले सकता। ये सब सारे नियम हैं। तो त्रिजट ब्राह्मण अपने उन नियमों का पालन करने के कारण बड़े विपन्न थे, घर में खाने को भी नहीं। सवेरे से शाम तक कुदाल लेकर जंगल में घूमते थे, भटकते थे, और ढूंढ करके कंदमूल फल इत्यादि कहीं मिले तो ला करके फिर उसी से अपने परिवार का पोषण कर। ब्राह्मणी ने कहा चले जाओ, राम जी के पास जाओगे तो राम जी कुछ देंगे। त्रिजट ब्राह्मण आए, देखा राम जी सब कुछ दान कर चुके थे। राम जी ने पूछा, विप्र तुम्हारी क्या इच्छा है? त्रिजट ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब मैं क्या कहूं, आप तो सब कुछ दान कर चुके हैं, मैं तो इसी आशा से आया था कि कुछ मिलेगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, विप्र मैंने धन का दान किया है, अपने धर्म का दान नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है कि उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो निराश होकर के न जाए, ये मेरा धर्म है, आप आज्ञा करें। तो उस ब्राह्मण ने सारी बात जब बताई तो राम जी ने कहा, आप एक काम करो, एक डंडा दिया और कहा इस डंडे को उठा करके फेंको। लोग सोचने लगे ये डंडा फेंकने के लिए क्यों कह रहे हैं राम जी। उस ब्राह्मण ने भी कस करके